स्थानिवद आदेश अनल विदौ सूत्र पर विचार समाप्त हो गया था। उस स्थानिवद आदेश इतना हिस्सा जो है 98वें सूत्र तक जाएगा, अनुवृत्ति होगी 56, 57, 58, 58 तक जाएगा। दीर्घवचने अची आगे दिख रहा है, हाँ वहाँ तक जाएगा। अगला सूत्र इसलिए आरंभ हो रहा है, अचः परस्मिन् पूर्व विधौ, अचः परस्मिन् पूर्व विधौ, अचः षष्ठी के एक वचन, परस्मिन् सप्तमी के एक वचन और पूर्व विधौ भी सप्तमी का एक वचन। पूर्व विधौ विषय सप्तमी है और परस्मिन् में निमित्त सप्तमी है। पूर्वस्य विधि पूर्व विधि तस्मृति पूर्व विधौ षष्ठी तत्पुरुष समास एक पक्ष है और एक पक्ष इन्होंने नहीं दिखाया लेकिन भाष्य में है पूर्वस्माद् विधि। पूर्वस्य विधि भी है, पूर्वस्माद् परः, पूर्व के स्थान में अथवा पूर्व से परे, दो पक्ष है। यहाँ एक ही पक्ष का विचार है शुरू में, आगे ग्रंथों में दूसरा पक्ष भी दिखाएंगे। विधानम इति विधि अनुवृत्ति आ रही है, स्थानिवद और आदेश दोनों की अनुवृत्ति है। अर्थ कर रहे इसलिए वृत्तिकार, परनिमित्त गो अजादेश पूर्वविधौ कर्तव्ये स्थानिवद भावस्य निषेध प्राप्नोति अनेन सूत्रेण पुनः प्रतिप्रसूयते है। पूर्व के सूत्र के द्वारा जो अल विधि में निषेध कर दिया ना, अनल विधौ, अल विधि में स्थान भाव नहीं होगा। लेकिन कब नहीं होगा? उस सूत्र अनुसार तो सर्वत्र कहीं भी नहीं होगा, यह अर्थ निकलेगा। अल किसी भी अल विधि में स्थान भाव नहीं होगा, यह अर्थ निकलेगा। वही समझा रहे हैं, पूर्व सूत्र के द्वारा ये निर्णय लिया आपने, अल विधि के मामले में स्थानविद भाव नहीं होगा, निषेध प्राप्त होती। तो ये सूत्र कहते हैं नहीं, यदि वह परनिमित्तक पूर्व स्थान में कोई कार्य विधान करना है, वह भी अचः कह दिया, अच के स्थान, तब स्थानिवद हो जाएगा, तब स्थानिवद स्यात्। अल विधि होने के बावजूद भी स्थानिवद करेगा जब पूर्वस्मिन् दृष्टे कार्य कर्तव्य, पूर्व में कोई दृष्टि कार्य करना हो तो हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। उसी के स्थान में होगा तो नहीं। मैंने एक स्थान में हमने कोई चीज़ आदेश किया, उस आदेश को लेकर के हमने स्थानीय को बदभाव करूँ, उसी जब काम होगा ना। उसे पूर्व में काम कर रहे हैं तो निमित्त वही रहेगा, पर वाला। जिस निमित्त से आपने एक की पर कोई काम किया है, उसी निमित्त को लेकर के जिसके स्थान का उसके पूर्व में कोई कार्य करना है तो उस अलविधि को भी हम स्थानिवद भाव कर सकते हैं। दृष्टांतों से स्पष्ट होगा। देखिए उदाहरण है पठयति, उदाहरण है आपका पठयति। पठयति बनता कैसे है? पटुम आचष्टे। पटु, पटु माने कार्य करने में कुशल, कुशल से कहता है। पूरा वाक्य हमें एक पद से लेन देन पा रहे, पूरे वाक्य तो लंबा आएगा। पटु से क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, कही है ना, सब आ जाएंगे। देवदत्ता पटुम आचष्टे तम इदम कुरु। देवदत्त ने पटु से कहा तुम यह काम करो। इन वाक्य क्या होगा? देवदत्ता पठयति तम इदम कुरु। पटुम आचष्टे नहीं बोलूँगा, पठयति बोल दूँगा। कैसे बना पठयति? उकार कहाँ गायब हो गया पटु का? या पटुम आचष्टे से क्या होगा? पटु और निच आएगा। तत्करोति तदाचष्टे, तत्करोति तदाचष्टे सूत्र है, निच करता है 3:1:26। तत्करोति तदाचष्टे, आचष्टे अर्थ में ना, तद आचष्टे, पटुम आचष्टे, इस अर्थ में निच आया।
पटु निच का क्या बचेगा? ई। पटुदान ई रहेगा। 9 इष्टवत प्रातिपदिकस्य, एक वार्तिक है वो कहते हैं निच के पढ़ते हुए इष्टवत भाव हो जाएगा प्रातिपदिक का। निच के पढ़ते हुए इष्टवत भाव करूँगा। इष्टन प्रत्यय प्रत्यय जैसा काम होता है वैसे निच के पढ़ते भी आपने काम करना है। इष्टन प्रत्यय के प्रत्यय क्या होता है? टी भाग का लोप होता है। यहाँ पर भी क्या होगा? टी भाग का लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा? पट, ई बचेगा। आपने ऊ के स्थान में क्या किया है? लोप किया। ऊ क्या है? अल। उस अल के स्थान में लोपात्मक कार्य हुआ है। ठीक है। अब किसको निमित्त मान के? निच को निमित्त मान करके। उसी निच को निमित्त मान करके अब प के आकार को क्या प्राप्त हो जाएगा? अतः उपधायाः वृद्धि प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? वृद्धि ही। वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। अतः उपधाया कहे 7 2 116, 7 2 116, 116, 7 2 116। अब यह क्या होगा? वृद्धि करेंगे। पूर्व में जहाँ लोपात्मक कार्य हुआ है उसका पूर्व में आप क्या कर रहे हैं? कार्य करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? वृद्धि करने जा रहे हैं। पाठयति बन जाता। क्या बनता? पाठयति। इष्ट नहीं है वो, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको स्थानुद्भव कर देंगे। उसने क्या कहा था? अल के स्थान में कोई कार्य हो तो स्थानुद्भव नहीं होगा, अनल विधो कहा था। अब इसने कहा नहीं, उसे पूर्व में अच के स्थान में, ये भी अ को वृद्धि क्या कर रहे हैं हम? अ को कर रहा हो ना वृद्धि। वृद्धि क्या होगी? आकार आदेश हो जाएगा, पा बनता। अब वो अच के स्थान में कार्य कर रहा हूं। निमित्त क्या है उस वृद्धि के प्रति भी? निच है। निच को निमित्त मान करके ऊ का लोप किया, और जो लोप किया हूं उसका पूर्व में उपधा संज्ञा होगा ना। अब अंत्य कौन हो जाएगा? ट अंत्य होगा। अलंत्यात पूर्व उपधा, अ की उपधा संज्ञा है, उसकी वृद्धि प्राप्त हो रही थी। अतः उपधाया सूत्र से। अब हम क्या करें? इसने क्या कहा? अचह परस्मिन पूर्व विधौ, लोपात्मक कार्य के पूर्व विधि, पूर्व में अच के स्थान में विधि कर रहे हैं तो स्थानुद्भव हो कह दिया। स्थानुद्भव हो गया तो क्या हुआ? लोप का स्थान कौन था? ऊ, या ऊ दिखेगा। ऊ दिखेगा तो आकार की उपधा संज्ञा नहीं रहेगा। उपधा संज्ञा किसका होगा? अभी ट का, वृद्धि नहीं होगी। तो धातु क्या बनेगा यहाँ? पटी। अब कर लट तिप शप, गुण होगा यह आदेश। पठयति पठयत पठयन्ति, पठयसि पठयत पठयता बनेगा। पठयामि पठयावः पठयामः। या निच को निमित्त हमने क्या किया? पटुम आचष्टे अर्थ में दोबारा बताऊंगा। इस अर्थ में तत्करोति तद आचष्टे सूत्र से मैंने क्या किया? निच प्रत्यय कर दिया। निच, ठीक है। निच का बचा ई, पटुधन ई। एक वार्तिक आते स्थिति में ना विष्ठवद प्रातिपदिकस्य नौ मैंने निच के पढ़ते हुए प्रातिपदिक के स्थान में इष्टवद काम करो। इष्ठन एक प्रत्यय क्या है? इष्ठन एक ब्रह्मिष्ठ बोलते हैं ना, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं, ब्रह्मिष्ठ इष्ठन। अतिशयन ब्रह्मज्ञानी इति ब्रह्मिष्ठ, अतिशय अर्थ में होता है इष्ठन। तम पर इष्ठन, तर पर यस, तर भी ये सुनो, तम अभिष्ठनो, गुड बेटर बेस्ट जैसे होता है वैसे बोलने के लिए। ब्रह्म है ना, ब्रह्मीय ब्रह्मिष्ठ, ब्रह्म ब्रह्मतर ब्रह्मतम।
ये प्रयोग होता है। वो इष्ठन प्रत्यय के प्रति क्या होता है, हमेशा पूर्व का टी भाग लोप होता है। इसे यहाँ पर भी निच के प्रत्यय में पूर्व में विद्यमान टी किसका संज्ञा होगा, ऊ का संज्ञा टी हो जाता है। उस ऊ का इसलिए हम क्या करेंगे, लोप करेंगे। तो पट हलंत बच गया, निच पर में है। उस निच के प्रत्यय में पट के आकार को, प के आकार को क्या प्राप्त हो जाएगा, अद्वैत से वृद्धि। उसे रोकने के लिए इसने कहा अच्छा परस्मिन पूर्वविदो, पर निमित्तक जो लोपात्मक का स्थानीयवत कार्य हुआ है उसके पूर्व में वह भी अच के स्थान में कोई कार्य करना है तो स्थानित भाव हो जाएगा। स्थानित भाव हो जाने से क्या हुआ, या उकार दिखने लगेगा। उकार दिखेगा, आकार की उपधा संज्ञा नहीं रह गई, अतः वृद्धि नहीं होगी। ये लाभ है यहाँ पठयति में। एवं एक और दृष्टांत दे रहे हैं, अवधीत। अवधीत वध धातु है, वध धातु है, वध धातु अकारांत धातु है, अनेकाच धातुओं में गिनते हैं इसको। कथक प्रतिबंध है, अनेकाच है। वध भी हिंसायाम अनेकाच है। इसे दो अच्छे, एक अ यहाँ भी, एक अ यहाँ भी। अधिकतर हलंत होते हैं, है ना, या तो अजंत होते हैं। ये अजंत है लेकिन द्वैच एक आच नहीं, दो अच वाला है। तीन अच वाले भी धातु है। दरिद्रा धातु है, च का श्री। और द्वेचला जागरी, ये भी द्वेच है। ऐसा नहीं को द्वेच भी है, अनेकाच भी, ये द्वेच है। या फिर हम क्या करने जा रहे हैं, अवधित कैसे बनता है, दीर्घ कारण है ना, हाँ अवधित। लुंग लकार तिपका तिगा ता बच गया, प्रथम पुरुष एक वचन। और श्रीलुंगी छिलेसिच, यहाँ ईट हो जाता है, अस्तिचो अप्रत्यय। और सच के गर्भ आर धातु होने से इट हो गया, यहाँ अट्टागम हो जाता है, लुंग लंग लिंग छोड़ जाता है। हमारा मुख्य काम अब इतने से मतलब है, यहाँ हम रखेंगे अवधा, इधर सालोप होकर के आकाशवाणी दीर्घ होकर ईत बन जाता है, अवधनी। इस स्थिति में हमारा काम है। यहाँ यह अर्धा तुक है ना, इसे सूत्र क्या लगेगा, कार का लोप होगा। कौन सूत्र है, अतो लोपः, अतो लोपः। और इससे पहले निच भी है, यहाँ नेर निच से निच का लोप हो जाता है, निच का ही भी है, निजंत है ना। ये सब चुरादिगण में है, अनेकाश धातु जितने हैं लगभग चुरादिगण में आते हैं। हम की जगह पे बद आदेश हो जाता है। तभी हमको यहाँ मुख्य आकार का लोप की बात है, चाहे हन के स्थान में आदेश हो या केवल वध धातु ले लो, आपकी मर्जी। यहाँ पर क्या हो रहा है अभी, अब व के आकार को वृद्धि प्राप्त है किस सूत्र से, अतो हलादेर लगो हो, विकल्प से वृद्धि हो जाएगी। ये हलंत हो गया ना अभी आकार लोप होने से। यदि हम अ का स्थान जो करूंगा तो हलंत नहीं रहेगा। यदि पूर्व सूत्र ने क्या, अनल विदो, अल के स्थान में हो रहे ना कार्य, अ को आपने लोप किया, अल विधि है, उस सूत्र ने निषेध कर दिया, अनल विदो, अल विधि में स्थान भाव न हो। ये सूत्र कहता है जो अल विधि है उसके पूर्व में ये क्या है, आकार अच है। अच्छा हाँ, अच के स्थान में कोई कार्य करना है तो स्थान भाव होगा, इसने कहा। परस्मिन, जिस निमित्त को लेकर के आपने कार्य किया है, किसी के स्थान में कोई कार्य किया, आकार के स्थान में
लोपात्मक कार्य किया है। यह लोपात्मक कार्य का स्थान भाव तब होगा जब इसके पूर्व में अच के स्थान में वह भी कोई कार्य कर रहे हो तो। यह कार्य क्या प्राप्त है? वृद्धि। इसलिए यहां जो वृद्धि प्राप्त है उस वृद्धि को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्थान भाव करना पड़ेगा। उसके लिए विशेष सूत्र बना दिया, जिस परस्मिन माने पर निमित्तक को लेकर के जो कार्य किया है आपने, अकार का लोप किया है, उसका स्थान भाव हो यदि पूर्व में अच के स्थान में कोई कार्य कर रहे हैं तो। अच स्थान भाव हो गया, अवृद्धि नहीं होगी, हलंत नहीं रह गया ना। जब स्थान भाव हो जाए तो क्या होगा? अकार दिखेगा, अकार दिखे तो अदंत हो गया, हलंत नहीं रहा, वृद्धि नहीं होगी, तो रूप बनेगा अवधीत। और तीसरा जो दृष्टांत है बड़ा कठिन दृष्टांत है, पूरा स्वर प्रक्रिया का मामला दे दिया उसने, स्वर प्रक्रिया का। इसलिए हम उसको अभी नहीं लेंगे, जब स्वर प्रक्रिया सूत्र आएंगे तभी समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, कुछ समझाना भी कठिन हो जाएगा स्वर प्रक्रिया का मामला, तो इसलिए उसको छोड़ते हैं। अब अगला सूत्र आएगा, उसमें यही सूत्र से क्या क्या अनुवृत्ति हो रहा है। यहाँ से अचह की अनुवृत्ति पूरे 58 तक जाएगा, लेकिन परस्मिन पूर्वविधौ इन दोनों की अनुवृत्ति 57 तक की जाएगा। मैं अगले सूत्र तक केवल एक ही सूत्र पे जाएगा। सूत्र थोड़ा लंबा है। सूत्र क्या है? थोड़ा लंबा है। न पदांत दीर्घवचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिशो। न पदांत दीर्घवचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिशो। याद नहीं है? न अव्यय है, अशेष पूरा एक पद है, सप्तमी का बहुवचन का रूप है। दो पद है, न अव्यय है, न का अर्थ होता है निषेध, पदांत आदि विधिषु तक एक पद सप्तमी का बहुवचन, यह स्थान भाव का निषेध करेगा। जो पूर्व सूत्र से स्थान प्राप्त हो रहा है अच्छा प्रसन्न पूर्व से या स्थान चानल विधौ से, दोनों से प्राप्त स्थान भाव के निषेध करेगा। किन किन विषयों में करेगा वो गिना दिया इन्होंने। पदस्य अंत इति पदांत षष्ठी तप समास बना दिया। अतः पदे अंत इति पदांत भी कर सकते हैं, तब सप्तमी तत्पर समास हो जाएगा। कितने हैं ये मिला के? पदांतश्च दीर्घवचनंच वरे च यलोपश्च स्वरश्च सवर्णश्च अनुस्वारश्च दीर्घश्च जश्च चर्च, कुल 10 है। इन 10 विषयों में इस तनित भाव निषेध कर दिया, ना हो कह दिया। वही आगे लिख रहे हैं, इति पदांत रचन इत्यादि चरः एदेशां विषय विधेयति तेषु पदांत रचन इत्यादि विधिषु द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास किया गया है। अनुवृत्तियाँ आचा है, परस्मिन भी है, और स्थानिक आदेश से स्थानिवत और आदेश का अनुवृत्ति हो रहा है। अर्थ हो जाएगा पदांत निर्वचन वरे यलोप सर्वस्वर्णानुस्वार दीर्घ जस्विशो इत्येतेषां विधिषु परनिमित्तो अजादेश स्थानिवत न भवति। परनिमित्त अजादेश का स्थान भाव नहीं होगा। जो पूर्व सूत्र से स्थान हो रहा था, परनिमित्त अजादेश को स्थान भाव कर रहे थे हम, एक कहता है इन मामलों में नहीं करना, इसे भिन्न मामलों में आप कर लो, स्थान भाव को कर सकते हैं। इतने 10 विषयों में निषेध कर दिया। एक एक करके दृष्टांत दे रहे, देखिए। सबसे पहला दृष्टांत है आपका कौस्तः। क्या है? कौस्तः। कौन दोनों हैं? कौन दो लोग हैं? 2 लोग, कौ है ना। कहा कौ के, कम कौ कान, के न काभ्याम कई।
कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयो केशाम कस्मिन् कयो केशु केशु कासो नहीं कस्मिन् कयो केशु पुल्लिंग हम चला रहे हैं स्त्रीलिंग नहीं चला रहे। अच्छा कौदस्था ये स्था कैसे बन गया ये समझे बिना आप सूत्र नहीं लगा पाएंगे। ये आप देखो अस धातु है। कौन धातु है? अस धातु। यहाँ लट लकार आया है प्रथम पुरुष द्विवचन में आपने लाया तस् प्रत्यय बीच में हो गया शप अधिप्रभृतिभ्य शपा शप हो गया लुक बचा क्या अस और तस। तस क्या है? गित। क्यों? सार धातु का पित गित हो जाता है तब ये आकार का लोप होगा। कौन सूत्र है? स्नसोरल लोपा स्ना सो रल लोपा स्नसोरल लोपा से आपके आकार लोप हो गया तो बचा क्या? इसीलिए कौ और अस्तः बच गया। अब ये जो आकार यहाँ लोप हो रखा है यदि इसके स्थान भाव हो जाएगा तो क्या बिगड़ेगा? ये चो यवा यवा से आवादेश हो जाएगा। ये चो अयवा यावा पर निमित्त कौन था? तस। तस को निमित्त मान करके हम क्या किए? आकार का लोप कर चुके हैं। यह लोप को यदि स्थान पे हो जाएगा मुझे आज सामने दिखेगा तब सूत्र लग जाएगा ए चो अयवा यावा। क्यों? अच्छा नहीं है। पर निमित्त को अजादेश पूर्वस्य अचः स्थाने कार्यम चेत स्थानिवत् स्यात् पूर्व सूत्र ने कहा था। पर निमित्त को अच के स्थान में जो आदेश हुआ है उसके पूर्ववर्ती अच के स्थान में कार्य करना हो स्थान भाव हो कहा। लेकिन अब वो ना हो हम कह रहे। क्यों? कि पूर्व में जो अच हम कर रहे हैं वो अच कहाँ है? पदांत में है। कि ये कहाँ का रूप है? प्रथमा का द्विवचन का रूप है। अजय पद है। कौन पद संज्ञा किया था इसको? सुप्तिगंतम पदम से पदांत में है औकार। पदे अंत इति पदांत या पदस्य अंत इति पदांत ले लो तो पदांत में होने के नाते इस कार्य के प्रति स्थान भाव न होगा। तो स्थान भाव नहीं हुआ तो आकार नहीं दिखेगा। एच ऐसा आदेश नहीं होगा। कौस्तः ये रूप बन जाएगा। एवमेव और कौन सा दिया? कौस्तः के बाद यौस्तः। बात वही है। यह यौ ए यम यौ यान इतने यच शब्द का रूप दे दिया। बात एक ही है। यौ कौ की जगह पर यौ कर दिया इन्होंने। इतना ही फर्क है। वही नियम है। आकार का लोप हुआ है तस को मान करके। पर निमित्त हो गया तस। आदेश क्या हुआ? आकार का लोप। उसके पूर्व कौन है? यौ का उकार। उसमें कार्य क्या करना था? एचो अवयव से आव आदेश प्राप्त था। वह आव आदेश ना हो उसके लिए हमने क्या किया? सूत्र स्थान तो कर रहा था उसको पदांत के विषय में सूत्र ने निषेध कर दिया। निषेध करने से क्या हुआ? एचो यवा से अवादेश नहीं हुआ। ये लाभ हुआ। ये मेवा बहुवचन का भी दृष्टांत दे रहे। वहां इक्वयंशी का मामला बना रहे। देखो क्या दे रहे हैं? तानि संति तानि संति यानि संति कानि संति। कोई भी ले लो। यानी तानि कानि है कि नहीं? यानी तानि कानि कोई भी चीज़ रखो पूर्व में एक ही बात है। और यह हुआ क्या था? पूर्वत अस धातु है और जी आया है प्रथम पुरुष बहुवचन में और लट लकार। बीच में आया शप वो हो गया लुक। अदादिगण होने से अधिप्रवृत्ति शप लुक हो गया। लुक होने पर क्या बचा? अस और जी।
जी को आदेश हो जाता है अंत, तो बचेगा यहाँ अंति। अस और अंति है, अकार का यहाँ हम लोप कर देंगे। श्नसो रल लोपः, श्नसो रल लोपः, लोप हो गया तो बचेगा, इसलिए स बचा यहाँ, अंत्य मिला दिया तो संत्य बच गया। अब पूर्व सूत्र अनुसार यहाँ अच्छे पूर्व में कौन, ई को क्या हो जाएगा, ई को यणची से यण, यह आदेश होने लगता। पूर्व सूत्र के अनुसार यह आदेश होना चाहिए कि परनिमित्तक अजादेश के पूर्ववर्ती विधि है, यह कार्य है यणात्मक कार्य, वो कहता स्थान भाव करो। तब इसने कहा यदि वह पूर्व जो विद्वान जिस अच के स्थान में कर रहे हो यदि पदांत में है तो न हो, और कहानी क्या है, पद है कि नहीं। सुप्तिगंधम पदम से प्रथमा आगे बहुवचन का रूप है, कहानी तानी यानी कोई भी चीज रखोगे। अतएव इसमें पदांत के विषय में यदि मैं कार्य कर रहा हूँ, पूर्व विधि पदांत के विषय में है, तो यहाँ क्या होगा, उसने बोला स्तंभ हो कह दिया पूर्व सूत्र ने। अभी सूत्र ने क्या कहा, ना हो पदांत विषय में हो, तो वो तो पदांत अपदांत सर्वत्र दे रहा था, अब उसमें से इसने अलग कर दिया 10 विषय को और कहा पदांत विषय में स्थान भाव न हो कहा। न हो कहने से स्थान भाव आकार यहाँ नहीं दिखेगा, हलादी दिखा तो एचो या वयवा नहीं लगेगा, तो रूप इसलिए तानि संति ये रह गया। अब द्विर्वचन का दृष्टांत दे रहे, देखो द्विर्वचन का दृष्टांत दे रहे हैं दध्यत्र मध्वत्र में। दधिधन अत्र, पर कौन है, निमित्त अच है, उसका निमित्त ई को क्या किया आपने, यण किया, तो क्या स्थिति बना, द ध य धन अत्र, सुध धय धन अत्र जैसे बनता है कि नहीं, वैसे ये बन गया। अब ई के स्थान में जो य किया गया है उसको यदि मैं स्थान भाव करूंगा तो क्या हो जाएगा, ध के पर में अच्छ दिखेगा कि नहीं। यदि य को मैं स्थान भाव कर दूं तो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ ई अच्छ दिखेगा, तो पर निमित्तक अजादेश जो यह है उस स्थान भाव जब ई दिखेगा तो ध को क्या होगा, द्वित्व नहीं होगा, ये समस्या है। कौन सूत्र से, अनचिच, कौन सूत्र है, अनचिच, ये क्या करता है, द्वित्व करता है। अब इसने कहा द्विर्वचन कार्य में स्थान भाव न हो, पूर्व सूत्र ने कहा था स्थान भाव न हो, अब इसने स्थान भाव हो कह दिया। जब स्थान भाव हो तो क्या हो जाएगा, ई दिखेगा, परम्याच दिखाई दिया, उसने क्या कहा, परम्याच नहीं होना चाहिए, अनचिच कहता है। अनचिच क्या कहा, परम्याच न हो, और यह स्थान भाव करूंगा तो परम्याच दिखेगा, है कि नहीं, द्वित्व नहीं होगा, यह आपत्ति होगी। यदि स्थान भाव होगा तो द्वित्व नहीं होगा, इसलिए सूत्र क्या कहा, द्विर्वचन विषय स्थान भाव न स्यात्, स्थान भाव मत करो बोला। स्थान भाव नहीं करूंगा तो यह ई को स्थान भाव नहीं हुआ तो यह ई नहीं दिखेगा, यही दिखेगा, तो द्वित्व हो जाएगा, तो रूप बनेगा दध्यत्र, ध का द्वित्व होगा, जलाम जशी हो जाएगा, द दिखेगा। पूर्व सूत्र स्थान भाव दिलाता है और यह सूत्र स्थान भाव को निषेध करता है। लेकिन किन विषयों में निषेध करा रहा है अलग अलग बता, एक तो पदांत में, दूसरा जब द्वित्व कार्य करना है तो, पूर्व में द्वित्व कार्य करना है तो, पर निमित्तक जो अच के स्थान में आदेश हुआ था उसके पूर्व में एक द्वित्व कार्य करना है तो स्थान भाव नहीं होगा, उसे भिन्न कार्य के लिए स्थान भाव हो जाएगा। अतएव यहाँ पर हमें द्वित्व करना था, अतः ई को जो य हुआ उस स्थान भाव निषेध कर देंगे। द्विर्वचने कार्य कर्तव्य स्थान भाव न, अतएव
हमको या ई नहीं दिखेगा। द्वित करने जाऊं जब अनचिच सूत्र लगाऊंगा तो मुझे वहाँ क्या दिखेगा? ई नहीं दिखेगा, य दिखेगा। अनच हो गया, अच नहीं है, द्वित हो जाएगा। तो जलान जैसे से ध को द होगा, दध्यत्र रूप बन जाएगा। एवमेव मध्वत्र में भी वही है। वह ये का दृष्टांत तो वो का दृष्टांत, इतना ही फर्क। मधु अत्र, मध्वत्र। अब आता है वरे, वरे विधौ अप्सु या वर प्रवपेत पिंडान, वाक्य दिया। अप्सु या वर प्रवपेत पिंडान। या वर 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 प्रत्यय है ना, वरे परे रहते हुए पूर्व को या वर कैसे बनता है? या धातु का यंगंत करना पड़ेगा ना, तो या धातु से यंग प्रत्यय आया। यंगोचिच द्वित हो जाता है, या य। या य। अब यकार लोप होगा, यकार भी लोप होगा, तो या बचेगा। ये कब करेंगे हम? जब वरे प्रत्यय करना, तो वरच प्रत्यय करना है तो ये जो लोप के जब स्थान भाव करेंगे तो वरच नहीं हो पाएगा, क्या आदंत नहीं मिलेगा। जब स्थान भाव कर दूंगा यह दिखेगा ना, यंगंत मिलेगा, यंगंत मिलेगा तो वरच होगा। यदि यंगंत नहीं मिलेगा, आदंत रहेगा, इधर धातु रह गया, यंगंत नहीं रह गया। (624) सन्यंग हो वो तो ठीक है, द्वित हो गया, यंग हो के द्वित हो गया। एकाचोदय प्रथमस्य पूर्वाभ्यास रस्व दीर्घ कितः से अभ्यास को पुनः दीर्घ हुआ। धातु लोप, अतो लोप पहले करना पड़ेगा, तो व्यकार का भी लोप हो जाएगा। लोप से यह का लोप हो करके तो स्थान भाव हो गया। यदि लुप्त यकार स्थान हो गया, आतो धातो लोपेटी च से अजादि गित परे रहते या कि या का लोप प्राप्त हुआ। अनल विधों से अली विधि होने से स्थान भाव निषेध की प्राप्ति कराई, तो पुनः इस सूत्र ने स्थान भाव करा दिया। होने से पूर्व विधि में स्थान भाव प्राप्त कर दिया। अंत में न पदांत विरचने से वरे विधि में स्थान भाव का निषेध हो गया, तो आकार लोप नहीं हुआ। नहीं तो आकार का भी लोप हो जाता। यहाँ दृष्टांत दूसरे दे रही है, दूसरे ढंग से ले रही, इसलिए मैं बोला देखना पड़ेगा सूत्र को। तो आकार का लोप प्राप्त हो रहा था, और लोप नहीं, ये जो आ है ना, ये भी लोप हो रहा था। अलोप हो गया, यह लोप हो गया। अलोप था तो लोप से हो जाएगा। यह लोप जो है लोपव्योर्वली, लोपव्योर्वली। फिर ये आ का भी लोप प्राप्त हुआ। वो लोप ना हो, किस से प्राप्त हुआ? आतो लोप टीचर से। वह ना हो इसके लिए इसके स्थान भाव कर दो। ये सब पर में हमको नहीं मिलेगा ना, फिर वरच पीछे यंग दिखेगा, यंग का यह दिखेगा, यंग का यह दिखेगा तो लोप नहीं हो पाएगा। इसलिए कहना है कि इस तरह से आपको प्रक्रिया ने दिखाया कि वह अच्छा परिश्रम से परनिमित्त का आदेश वरच को मानकर अतोलोप जो अकार लोप हुआ था होने से पूर्व की विधि में स्थान उद्भाव प्राप्त कर दिया, तो अंत में पदांत निर्वचन उसको निषेध करना पड़ा। यदि स्थान उद्भाव मिलेगा, हमको यंग दिखेगा ना, यंग दिखेगा, स्थान उद्भाव करूंगा तो यश्चंग भी लग जाएगा, आतलोपेटिचे भी लग जाएगा। और ना हो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? स्थान भाव को निषेध करना पड़ेगा। जब निषेध कर दूंगा, अब आ का लोप नहीं हुआ, या वर रह गया। केवल ये अ ये लोप हुआ, ये आकार का भी लोप नहीं हुआ।